बैच वाला सोचेंगे ना कि हम लोग को एजेक्स नहीं पढ़ाए और एजेक्स भी पढ़ा रहे हैं, है ना प्रफुल्ल? रोशन रहेंगे तो वही बोलेंगे वो। हाँ सर। अगर कहीं गलती से वो एंगुलर में आ गए ना, बोलेंगे ये सब तो हमको पढ़ाए ही नहीं थे, पैसा कटेगा। कहाँ है भाई रेपोजिटरी ट्रेनिंग भी फोर में ना? X18 है। एक्चुअली देखिए एजेक्स जो है वो आपको जावा स्क्रिप्ट का चीज नहीं है, ठीक है? एजेक्स एक सेपरेट लैंग्वेज ही है। ये क्वेरी सुने हैं क्या? चल रहा है। जावा पढ़ने वाले सुने होंगे। ठीक है, तो देखिए एजेक्स क्या होता है। एजेक्स का मतलब होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एक्सएमएल एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग जेसॉन लिख रहे हैं ना, तो जेसॉन में क्या करते हैं, की एंड वैल्यू के फॉर्म में हम डेटा बना रहे हैं जेसॉन का, जो ऑलरेडी एंगुलर के केस में हम क्रिएट कर रहे थे। मान लीजिए जेसॉन सैंपल डेटा निकाल लीजिए। देखो क्या रहा है। 1 सेकेंड। ये क्या है, ये हमारा एक सैंपल डेटा है जेसॉन के फॉर्म का, ठीक है? तो जैसे जेसॉन एक डेटा है ना, सेम उसी प्रकार से आपको एक्सएमएल भी डेटा होता है। एक्सएमएल लेकिन क्या है, पुराना डेटा है। पहले ये डेटा हमारा चलता था, अब हम लोग एक्सएमएल नहीं यूज करते हैं, हम लोग जेसन यूज कर लेते हैं। सो सिन क्या है, सो सिंक्रोनस क्लासिक वेब एप्लीकेशन मॉडल asynchronous request block the client until operation complete, that is browser is unresponsive. In such cases javascript engine of the browser is blocked. मतलब अगर कोई ऑपरेशन हम कर रहे हैं, अगर सपोज वहां पे एक सिंक्रोनस टास्क है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सबको पता है। सिंक्रोनस टास्क है, सिंक्रोनस टास्क के कारण क्या हुआ, सिंक्रोनस टास्क मतलब क्या, सिंगल लाइन का कोड एग्जीक्यूट करेगा एक बार में, एक बार में एक ही कोड। तो अगर ब्लॉकेज हो गया तो वो हमारा कोड को ब्लॉक कर देगा। सो उस केस में क्या होता है, हमारा ब्राउजर जो है ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हमारा कोड एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट इंजन कर रहा है सारा ऑफ द ब्राउजर, वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कोई चीज का, ठीक है? किससे, सर्वर से। अब क्या हुआ, क्लाइंट का रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लिक किया, ये सर्वर के पास गया, सर्वर साइड क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे डेटा ये प्रोसेस कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ क्लाइंट साइड ने, यूजर ने क्लिक किया, क्लिक करने के पास डेटा चाहिए उसे, डेटा के लिए वो गया सर्वर के पास, ठीक है? सर्वर यहाँ पे कुछ प्रोसेस किया, उतना देर आपका वेबसाइट क्या हो रहा है, आपका वेटिंग स्टेट में है, क्योंकि जब तक सर्वर कुछ काम करेगा उसके बाद ही हमें देगा ना रिस्पॉन्स।
तब तक वो वेट कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स मिल गया। इस दौरान क्या हुआ, आपका पेज जो है, आपका पूरा पेज रिफ्रेश हो गया। क्यों? क्योंकि डेटा हमारा सर्वर से मिला है। जनरली हम अगर कोई वेबसाइट पे जाइए, नॉर्मल जो जावा पे बना हुआ हो या फिर जावास्क्रिप्ट पे भी बना हुआ, सो सर्वर से जब डेटा आता है, जब क्लिक करते हैं तो वो पेज को रिफ्रेश कर देता है, तब हमें डेटा मिलता है। फिर क्या हुआ, फिर हमने कोई क्लिक किया, फिर सर्वर के पास गया डेटा के लिए फिर से, और तब हमें वापस आया। तो इस टाइप से क्या होता है, वो डेटा के लिए सर्वर के पास कम्युनिकेट हम लोग करते हैं, तब हमें डेटा मिलता है। मीन्स फ्रंट एंड एप्लीकेशन, इट मीन्स यूआई जो है, हर एक टाइम डेटा के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, और उस दौरान क्या होगा, आपका पेज बार बार रीलोड होते चला जाएगा। ठीक है, बार बार रीलोड होता है। जैसे मान के चलिए आप जाइए अगर W3 स्कूल पे, W3 स्कूल, और हमने यहाँ से क्या किया, इसको सेक्शन को लिया, इंट्रोडक्शन को क्या किया, इसने पूरा पेज को रिलोड कर दिया, फिर से क्लिक किए, फिर हुआ। मतलब ये क्या हो रहा है, सर्वर के पास गया, वहां से डेटा लिया, फिर वापस आ रहा है, ये काम हो रहा है। सो as you can see in the above image, full page is refreshed at the request time and user is blocked until request complete. जब तक रिक्वेस्ट नहीं आ रहा था, तब तक क्या हुआ, यूजर को वेट करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो, ये रहा यूजर का रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे ये रहा हमारा रेस्पॉन्स। मतलब ये ड्यूरेशन में यूजर को क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। यूजर कुछ नहीं कर सकता है इस ड्यूरेशन में, क्योंकि जब तक डेटा नहीं आया हम कुछ कर नहीं सकते। तो होता क्या है, एज यू कैन सी इन द एबव इमेज, फुल पेज की रिफ्रेश। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं हुआ क्या। तो यूजर ने क्या किया, 1 सेकेंड इस इमेज को लेता हूँ। तो प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली, तो हमने क्या किया, ब्राउज़र से हमने कुछ रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है? तो जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो जाता है किसको? सर्वर के पास, ठीक है? सर्वर पे गया रिक्वेस्ट, बट ये रिक्वेस्ट गया कैसे? तो ये रिक्वेस्ट आपको जाएगा एचटीटीपी के हेल्प से, ठीक है? हम लोग यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। कहाँ पे विजुअलाइज करेंगे? नेटवर्क टैब में, ओपन कीजिए। अगर आपको एचटीटीपी का रिक्वेस्ट देखना है, कुछ भी बैकएंड का अगर फंक्शनलिटी देखनी है, आप जाइए नेटवर्क टैब में, आपको दूसरा जगह कहीं नहीं मिलेगा। सारा को डिलीट कीजिए, कंट्रोल माइनस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी यहाँ कीजिएगा ना, ये हिट कर देगा कुछ ना कुछ। चलिए हम जाते हैं HTML कमेंट के ऊपर, देखते हैं क्या हुआ। अभी तक ये चल ही रहा है, ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ये एक्चुअली कर क्या रहा है, सारे चीज को लोड करा रहा है। हम लोग HTTP के थ्रू इसको कनेक्ट किए, अब जाकर ये खत्म हो गया शायद। हाँ, पेज हमारा कंप्लीट हो गया लोड होना, ये सारा कम्युनिकेशन इसका सर्वर से बंद हो गया। ये हर एक का अपना टाइम दिखा रहा है कि किसको कम्युनिकेट होने में कितना टाइम लगाया, किसने कितना देर लिया। सबसे ऊपर जाते हैं हम लोग, हम्म, हमने क्लिक किया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ फॉन्ट आसम का कुछ कोड है, ठीक है। हम्म, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टाइम दे रही है, कितना है यहाँ पे, 51 सेकेंड, 54 सेकेंड सब में दिखा रहा है। आप कर्सर रख रहे हैं, अगर रख रहे हैं इस पे, कहाँ पे दिखा रहा था वो, हम्म, ये आया। ये क्या दिखा रहा है, हमने डेटा को शेड्यूल किया, क्यू में था, कितने देर के लिए क्यू में रहा ये, 22.56 मिली सेकेंड के लिए ये क्यू में रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसका कनेक्शन स्टार्ट हुआ। कनेक्शन स्टार्ट कितने दिन के बाद उसने क्यू में आगे जाके निकला, 11.79 मिली सेकेंड के लिए रहा। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, हमने रिक्वेस्ट सेंड किया, कितना टाइम लिया, 0 रिक्वेस्ट के लिए। वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स, सर्वर रिस्पॉन्स के लिए यहाँ वेट किया, कितना देर, 31.44 मिली सेकेंड। उसके बाद रिस्पॉन्स आ गया, कंटेंट डाउनलोड हुआ,
कितना टाइम लगाया? 7 मिली सेकेंड। टोटल टाइम कितना लग गया? 73.29 मिली सेकेंड। समझ में आया? तो ये पूरा जो है मीन्स आपने रिक्वेस्ट किया कोई चीज के लिए, वो सर्वर के पास गया, कब उसको क्यू में गया, क्योंकि हम लोग जनरली समझे थे ना कि कोई भी काम हो रहा है तो स्टैक के अंदर होता है, तो वही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्यू में है। मीन्स जब स्टैक फ्री होगा तभी तो वो एंट्री करेगा, ऐसा थोड़ी है कि धक्का मुक्की करके घुस जाएगा, वो वेट करेगा, जब कंप्लीट होगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपको पूरा हर एक सेकंड बताएगा कि कितना देर में क्या प्रोसेस हुआ। ये रहा, यहाँ पे एक स्टेटस कोड है, ठीक है। यह स्टेटस कोड क्या बताता है कि आपका डेटा के बारे में बताएगा। हर एक स्टेटस कोड का अपना एक सेंस है। मान लीजिए 200 का मतलब होता है ओके। ओके का मतलब क्या हो गया? सही है सब कुछ, मतलब सक्सेस स्टेट पे हम कहते हैं उसे। यहाँ पे आपको टाइप दिखा रहा है कि क्या चीज का टाइप है, लाइक XHR, रीडायरेक्ट, डॉक्यूमेंट टाइप है, फिर फेच टाइप हो रहा है, फिर क्या है, फॉन्ट है, GIF है। क्लिक कीजिए, रिव्यू में जाइए, GIF का यहाँ पे कोड दिखा रहा है सारा एक्चुअली। सो ये हर एक का टाइप बता रहा है। नेक्स्ट, इनिशिएटर, इनिशिएटर फिर क्या है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, ये साइज है, फाइल का साइज यहाँ दिखा रहा है कि कितना है। तो ये तरीका हुआ हर एक का। अब हम किसी एक को निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कोई कोड निकालता हूँ, ये सब तो इमेज वगैरह है, ये JS है। हेडर पे जाइए, हेडर में अब आप एक चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक रिक्वेस्ट URL, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, इस URL पे आपका डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया गया, ठीक है। आपका जो कम्युनिकेशन बन रहा है वो इस URL पे जाके हिट किया। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट मेथड, क्या कर रहे हैं आप, गेट कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट मेथड जो है ना 4 होता है। मीन्स मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं वो 4 करते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट, गेट, ठीक है। और भी होता है, लिख देता हूँ, PATCH, पैच। और क्या होता है, एक और क्या चीज तो रहता था, किन्हीं को ध्यान है क्या? गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट, पैच, सर पुट, पुट तो हो गया। गेट, पोस्ट, डिलीट ही रहेगा, गेट को ही पुट बोलते हैं ना, ठीक है। देखेंगे नीचे होगा लिखा हुआ। ठीक है। तो ये जनरली हम लोग मेथड हमारे पास होता है। गेट मतलब क्या हुआ, अगर आपको SQL आती है तो गेट का मतलब होता है डेटा गेट करना, मीन्स सेलेक्ट करना, ठीक है। गेट मीन्स हुआ सेलेक्ट करना। तो गेट मीन्स क्या हो गया, सेलेक्ट, या इसी को बोलते हैं कि हम डेटा रीड कर रहे हैं, रीड डेटा, ठीक है। गेट, पोस्ट मतलब क्या हुआ, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा इंसर्ट, ठीक है। मतलब क्या हो गया, पोस्ट को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज आपने रजिस्ट्रेशन पेज लिया, तो रजिस्ट्रेशन पेज पे 2 प्रोसेस होगा। आपने यहाँ पे नेम लिया, पासवर्ड दिया, बटन दिया, एंड नीचे टेबल है, जिसमें डेटा आ रहा है, नेम, सॉरी, OHAN मोहन 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज हो रहा है, क्या, ये 3 जो है, मतलब 3 नहीं 2, ये जो है ये क्या कर रहा है, आपको डेटा ले रहा है आपसे,
करेक्ट। एंड ये डेटा लेने के बाद ये कहीं डेटाबेस में जाके डेटा को इंसर्ट करवा देगा। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं डेटाबेस। ठीक है, बटन क्लिक जब हम करते हैं तो हमारा डेटाबेस में जाके डेटा क्या होता है, चला जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या हुआ, हमने इंसर्ट किया डेटा को। मीन्स इंसर्ट मतलब पोस्ट। एसक्यूएल के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसे हम इंसर्ट करते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट हो गया या फिर नोड जेएस, ये सब के लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो उसे बोलते हैं पोस्ट। मतलब दोनों का मतलब सेम है। आप इंटरव्यू देते हैं तो आप सिंपल बता सकते हैं, पोस्ट या इंसर्ट दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं। तो उसमें क्या प्रोसेस हुआ, पोस्ट हुआ। मीन्स जब हम पोस्ट का मतलब क्या हुआ, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। मेन चीज ये है, डेटा इंसर्ट हो रहा है कब, फर्स्ट टाइम। मीन्स न्यू रिकॉर्ड कह सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, पहले से वो डेटा आपके पास नहीं था, ये हुआ। लेकिन अगर डेटा हम लोग अब क्या कर रहे हैं, टेबल में दिखा रहे हैं, कहां से आया डेटा, डेटाबेस से, इसका मतलब क्या हुआ, क्या किए, हम लोग डेटा को रीड किए हैं। रीड मतलब क्या हुआ, हमने डेटा को गेट किया। गेट मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अगर एसक्यूएल का क्वेरी अगर लिखें तो क्या हम लोग लिखते हैं जनरली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, कुछ यही चलता है ना क्वेरी रीड करने का। तो यही चीज ये दो रहा। अब आइए अपने यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड दिखा रहा है, क्या है, गेट। आप रिक्वेस्ट मेथड दूसरा देखिए कोई, ठीक है, गेट हुआ, यहाँ पे एक स्टेटस कोड है, क्या है 200। नेक्स्ट यहाँ पे यूआरएल रहा, मतलब इस यूआरएल से डेटा को गेट करने का मतलब सेलेक्ट करने का रिक्वेस्ट भेजा गया, मतलब ये रीड करने वाला प्रोसेस के लिए इसको रिक्वेस्ट किया गया। स्टेटस कोड क्या मिल रहा है 200, स्टेटस कोड को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जाइए, प्रीव्यू कुछ है, कुछ नहीं दिख रहा है, रिस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए। तो प्रीव्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको डेटा ही प्रीव्यू होगा। देखते हैं कहीं पे डेटा अगर आया तो, कुछ है क्या, ट्रांसलेटर, हाँ चलिए इसमें दिखा रहा है कुछ। यहाँ क्या है, रिक्वेस्ट, ये तो एजेक्स को रिक्वेस्ट किया है। हाँ यहाँ देखिए पोस्ट मेथड, मतलब डेटा हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है डेटा। तो यहाँ पे एक पेलोड है, पेलोड में क्या होता है, हम लोग डेटा ही पास करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कि कुछ डेटा जा रहा है, तो पेलोड में हमें डेटा ही दिखता है, क्या है, डोमेन है, फिर पेज, कौन सा पेज से जा रहा है डेटा, रेफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है, क्या हम लोग पास किए थे, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था HTML एट्रीब्यूट्स कुछ लेकर आ रहा है ये, मतलब कुछ डिटेल लेके जाता है ये पेलोड के केस में। एक सैंपल डेटा एक तरह से कहिए कि हम लोग कुछ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम बना के भेज रहे हैं। ठीक है, प्रीव्यू में क्या होगा, प्रीव्यू में आपको सेम डेटा जो भी रहेगा वही दिखेगा। यहाँ पे रेस्पॉन्स मतलब क्या हुआ, जो डेटा आएगा कहाँ से, सर्वर से, वो रेस्पॉन्स में आएगा। इनिशिएटर वगैरह तो ये सब तो टाइमिंग वगैरह हो गया, कुकीज हो गया, जो कुकीज हम लोग के पास जो होता है जनरली एक्सेप्ट करते हैं वही कुकीज है। सो मेन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं पोस्ट की कौन सा मेथड हमारा चला, स्टेटस कोड क्या है, मेन स्टेटस कोड मैटर करेगा। अब यहाँ पे गेट का कोई नहीं है क्या, सब तो पोस्ट ही लग रहा है, हाँ ये भी पोस्ट ही है। जैसे मान लीजिए GIF है, कोई इमेज है, वो सब यहाँ दिखाएगा। ये इमेज है, प्रीव्यू में जाइए, दिखा रहा है ना इमेज, रिस्पॉन्स में नहीं कुछ रहेगा, इनिशिएटर में ये तो जस्ट उस URL का नाम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गेट। ठीक है, ये कहाँ से लाया, फ्रॉम द डिस्क कैचे, हमारे कैचे से ला रहा है ये डेटा को। तो ये प्रोसेस जनरली दो हुआ। मान लीजिए आप चाहते हैं डेटा को डिलीट करना, सो अब जाइए एंड डिलीट मेथड को हम कॉल कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, डेटा डिलीट करवा देगा। डिलीट से डेटा डिलीट होता है। पुट से क्या होता है, पुट मतलब हुआ अपडेट करना, मतलब रिकॉर्ड पहले से है, अपडेट मतलब डेटा हमारा पहले से अवेलेबल है, मीन्स उसे हम अपडेट करने जा रहे हैं। सपोज मोहन एंड 123@abc है, हम, मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, मोहन को सोहन करना है। तो हम इन
पोस्ट मेथड नहीं चलाएंगे, क्योंकि पोस्ट का मतलब होता है न्यू रिकॉर्ड। हम क्या करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट में आपको एक चीज क्या है, आपको बताना होगा कि किसके हेल्प से हम अपडेट करना है। कोई रेफरेंस चाहिए, आप सोहन करना चाह रहे हैं, बट आप सर्च कीजिएगा ना किसी रेफरेंस से, तो आप बताइएगा कि हाँ जिसका मेल आईडी 123@abc है, उसका नेम हमें सोहन कर देना है। तो इसका क्वेरी लिखेंगे। तो जनरली क्वेरी इसका डेटाबेस का हो जाता है। क्या चाहिए होता है क्वेरी को पता है? शायद मुझे लगता है ये है, अपडेट नेम फ्रॉम टेबल, कोई भी टेबल का नाम, वेयर क्या है, ईमेल आईडी इज 123@abc। यही है क्या? ऐसा ही लिखते हैं क्या, या कुछ अलग रहता है एसक्यूएल वाले? शायद मुझे लगता है जहां तक अपडेट वर्ड ही यूज करते हैं ना, या कुछ और रहता है यहाँ पे? अपडेट अपडेट रहता है ना, शायद ऐसे ही लिखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम यहाँ बता रहे हैं, एक रेफरेंस दे रहे हैं, किसका किसका डेटा को चेंज करना है, जिसका मेल आईडी क्या है 123 है। क्योंकि नहीं तो एक चीज सोचिए, आपके डेटाबेस में मान लीजिए 1000 रिकॉर्ड है, किसका ये नाम सोहन कर देगा, कोई पता नहीं है। जब तक हमें रेफरेंस नहीं मिलेगा तो नहीं कर सकते ना, तो वो चीज है। तो ये हुआ अपडेट। पैच क्या करता है, पैच भी डेटा को अपडेट करता है, ठीक है, ये भी डेटा को अपडेट करेगा। लेकिन पैच का मतलब ही आप समझ रहे हैं, जैसे सपोज दैट आप साइकिल का पंचर बनवाने जाइए, तो आप क्या कहते हैं, पैच लगा दीजिए। वो थोड़ी पूरा का पूरा टायर चेंज किया, उसने जस्ट जहाँ पे आपका ट्यूब ब्रेक लीकेज हुआ था वहां पे उसने पैच किया। इसका मतलब हम अपडेट करते हैं डेटा यहाँ भी, लेकिन यहाँ हम कुछ डेटा स्किप कर सकते हैं। मीन से अगर आपके पास रिकॉर्ड में सपोज यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है एंड मोबाइल नंबर है, ठीक है, जब आप अपडेट चलाइएगा ना, तो आपको सारा डेटा ये लेके जाना होगा। अपडेट नहीं, सॉरी, पुट के केस में शायद, तो पुट के केस में आपको, पुट में क्या, 1 सेकंड, नहीं शायद वो सेट होता है, सेट एंड पैचेस कुछ वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ उसको, एंगुलर में वो है, पढ़ा हूँ उसको, तो ठीक है। लेकिन पैच में क्या करते हैं, हम कुछ वैल्यू को स्किप कर सकते हैं। मान लीजिए आप, उसके केस में क्या हो जाएगा, आपको सारा वैल्यू लेके जाना पड़ेगा, ये नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, हर एक चीज लेके जाना होगा। बट पैच के केस में क्या है, वैसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। हम चाहें तो सिर्फ नेम को ले जा रहे हैं या ईमेल, मतलब किसी एक वैल्यू को हम स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बट पुट के केस में क्या होगा, सारा वैल्यू आपको ले जाना पड़ जाएगा। पुट होता है या सेट होता है, शायद सेट होता है उसका। चलिए ठीक है, उसको देख लेंगे, कोई इशू नहीं। सो ये जनरली हमारा, हम लोग जो सर्वर मेथड बात करते हैं वो एक्चुअली यही है सारा। तो अब आइए इधर, तो हुआ क्या, हम लोग ने इसको रिक्वेस्ट किया सर्वर को। हम लोग ने क्या किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, ये क्या किया, आपको HTTP के हेल्प से सर्वर को कम्युनिकेट किया, और उसके बाद ये डेटा जो क्वेरी आप पास किए हैं वो जाके डेटाबेस में सर्च किया। सर्च करने के बाद उसका रेस्पॉन्स दे रहा है, ये रेस्पॉन्स आया, और रेस्पॉन्स के बाद क्या होगा, आपका पेज पे आ जाएगा, ठीक है, इन समय वो पूरा मिल गया। अगर कोई इमेज है तो इमेज वगैरह जो भी है आ रहा है, मीन्स जो भी चीज है वो हमें सर्वर से सारा मिलते चला जाएगा। तो यही चीज हो रहा है। सो एसिंक्रोनस वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, अन सो ये क्या हो गया, ये एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस में क्या होता है, ये हम लोग जो टास्क देखे हैं ये क्या था, सिंक्रोनस था। जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं ना दोनों डिफरेंस, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में कौन होता है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब को हम लोग बात करते हैं। तो एसिंक्रोनस क्या करता है, कोड ब्लॉक नहीं करता है, आपका कोड पैरेलली चलता रहेगा। सो asynchronous request does not block the client, that is browser is responsive at what time
यूजर कैन परफॉर्म अनदर ऑपरेशन ऑल्सो, मीन सेम टाइम उसे रुकना नहीं पड़ेगा, वो दूसरा काम करते चला जाएगा। यहाँ क्या हुआ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया यूआई से, क्या कुछ इसने यूजर इवेंट दिया, क्लिक इवेंट कुछ भी दिया, ये क्या हुआ, एजेक्स इंजन ने क्या किया, डेटा को लिया एंड पैरेलली वो सर्च करने के लिए भेज भी दिया, आपका सर्वर पे डेटा सर्च करने आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिंक्रोनस टास्क है, ये डेटा सर्च करने के लिए आ गया सर्च इंजन पे, लेकिन हमारा एजेक्स इंजन क्या कर रहा है, काम करते चला जा रहा है, यहाँ कोड ब्लॉक नहीं हुआ है, ठीक है। एंड जैसे ही सर्वर मिलेगा, ये क्या किया, एजेक्स इंजन को रिस्पॉन्स दे दिया, फिर से कुछ रिक्वेस्ट था, फिर सर्वर इंजन के पास, लेकिन कंटिन्यू काम हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। और जैसे ही इधर मिलेगा, ये यूआई को अपडेट कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। सिंक्रोनस क्या कर रहा है, आपका ब्लॉकेज नहीं करता है। सो एज यू कैन सी इन द above image, full page is not refreshed at request time and user get response from the ajax engine। पूरा पेज को ये रिफ्रेश नहीं करेगा, सिर्फ जो मिलेगा वो डेटा रिफ्रेश होगा। जैसे आप एंगुलर में जाइए, तो एंगुलर पूरा पेज रिफ्रेश नहीं कराता है, वो क्या करता है, जो डेटा आ रहा है सिर्फ उसको रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसिंक्रोनस टास्क। सो यहाँ पे क्या हुआ, यूजर ने रिक्वेस्ट किया, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जा रहा है, और बीच में कौन बैठा हुआ है, एजेक्स इंजन। ये क्या कर रहा है, सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये अपना कंटिन्यू काम करता जा रहा है, और एजेक्स इंजन जो है वो अपना रिक्वेस्ट ले रहा है एंड रिस्पॉन्स को सेंड कर रहा है, यूजर ब्लॉक नहीं हो रहा है, वेब सर्वर डेटा क्वेरी गया, रिस्पॉन्स मिला, एंड जो भी चीज है, मीन्स बीच में एजेक्स इंजन जो है आपको काम को कंटिन्यू करता चला गया, वो ब्लॉकेज नहीं किया है आपको, ठीक है। तो वही है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसिंक्रोनस गिवन बिलो। चलिए नेक्स्ट, सो नोट एवरी ब्लॉकिंग ऑपरेशन इज नॉट सिंक्रोनस एंड एवरी अनब्लॉकिंग ऑपरेशन इज नॉट एसिंक्रोनस। इसका मतलब नहीं, ये नहीं हो रहा है कि सब ऑपरेशन जो ब्लॉक हो रहा है वो हमारा सिंक्रोनस ही है, ठीक है, एंड जो अनब्लॉक नहीं हुआ वो हमारा एसिंक्रोनस ही है। मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है कि एसिंक्रोनस भी आपको ब्लॉक हो रहा हो, ठीक है। सो ये रहा हमारा सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस के बीच में। तो एजेक्स को कहते क्या है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ये डिफिनेशन याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछता है। नेक्स्ट, तो बेसिक थियरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्क क्या होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे जो भी काम हो रहा है एचटीटीपी की हेल्प से हो रहा है। तो एजेक्स में जैसे ही मैटर आता है तो आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए स्टेटस कोड के बारे में, वो सारा पिक्चर आना चाहिए नेटवर्क टैब का। तो एचटीटीपी वर्क कैसे करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हेल्प से। इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर रिगार्डिंग एनी अपडेट ऑफ डेटा और इंसर्ट ऑफ डेटा और वर्क रिलेटेड डेटा। मतलब कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ भी। इट इज सेट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्निक यूजिंग मेनी वेब टेक्नोलॉजीज ऑन द क्लाइंट साइड टू क्रिएट द एसिंक्रोनस वेब एप्लीकेशन। हम यूआई पे यूज कर रहे हैं। ऑल एसिंक्रोनस टास्क विल बी परफॉर्म्ड बाय द ब्राउजर ओनली इन द बैकग्राउंड। अगर आप एक बार जाइए पीछे, जहां हम लोग बात किए थे कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, तो हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, अगर कोई लेट वेरिएबल है उसे जावास्क्रिप्ट इंजन जो है जावास्क्रिप्ट ही उसको एग्जीक्यूट कर रही थी, लेकिन अगर सेट टाइम आउट था तो वो कौन कर रही थी, वो कोड ब्राउजर के पास जाता था, और ब्राउजर जब कंप्लीट करता था तब उसे कॉलबैक क्यू में लाता था या माइक्रो टास्क के अंदर, और इवेंट लूप जो है तब उसे जाके कहा देता था, स्टैक के अंदर, मीन्स परमिशन देता था जाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कर रहा था, ब्राउजर, मीन्स एसिंक्रोनस टास्क को ब्राउजर हैंडल कर रहा था, वही चीज हम लोग पीछे देखे थे, वही यहाँ पे है। ऑल एसिंक्रोनस टास्क विल परफॉर्म्ड बाय द ब्राउजर ओनली इन द बैकग्राउंड, फॉर प्रोसेस ऑफ दैट टास्क ब्राउजर विल नॉट स्टॉप, कोई स्टॉपेज नहीं करता है। सो विथ एजेक्स web application can send retrieve data from the server asynchronously in the background without refreshing with the display and behavior of the existing page। वो कोई भी बिहेवियर में उसमें कोई चेंजेस हमारा नहीं आ रहा है, मतलब वो कंटिन्यूसली पीछे से डेटा लाते जाएगा। We don't use data in XML format anymore, be using now JSON, ठीक है।
पहले हम लोग यूज करते थे, अब हम लोग नहीं करते हैं। सो हम लोग के पास टोटल 3 कॉमन वेज टू क्रिएट एंड सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। 3 तरीका है। क्या क्या है? जेसॉन का एक, फुल फॉर्म क्या होता है? क्या क्या? जेसॉन का फुल फॉर्म क्या होता हाँ, जावा स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। है? फिर जेक्स का फुल फॉर्म है तो जेसॉन हाँ का हाँ, भी कुछ ना कुछ उसका होगा। कुछ होगा ही, बताते हैं। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, चलिए इसको लिख लेते हैं। इसका ऐसे नहीं पूछता है कोई, लेकिन आपको XML का पूछ देता है। आज हमसे सेल्स में जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछ रहा था। तो बता देते ना कि हम जावा स्क्रिप्ट तुम्हारा पूरा बेच देंगे। बी टू बी पूछ रहा है, बी टू बी क्या होता है सर? वो बिजनेस का कोई अथी है, बी जैसे टू बी पूछा और एक पूछा एस ई ओ। क्या क्या? एस ई ओ। वो तो SEO हो गया, जो हम मीन्स लाइक कोई वेबसाइट गूगल में जो आ रहा है तो हम SEO करते हैं ना, तभी वो हाई रैंकिंग में आता है। जो मेटा टैग में जनरली हम लोग कीवर्ड लिखते हैं। ये दो क्वेश्चन पूछा, पता तो नहीं बी था मैंने। तो बी नहीं टू पता। बी जावा स्क्रिप्ट का चीज नहीं है। बी नहीं टू नहीं, बी वो बिजनेस है अलग वो। पूछा। अलग हाँ पूछा, ये अलग था। हाँ हाँ, ये हुआ तो बिजनेस टू बिजनेस। जब जब हम हमसे बोला कि अगर आप काम किए हैं तो इसके बारे में जानते होंगे। बोलते हैं हम सब जानते हैं। ठीक है, अब देखिए। सो पहले हम लोग ऑलरेडी किए थे, डेटा को हम जावा स्क्रिप्ट में फेच कर रहे थे। कोई हम जेसन प्लेस होल्डर को हम लोग क्या कर रहे थे, API को यूज करके हम डेटा लिख रहे थे। ठीक है, जस्ट एक सेकंड। सो हम लोग पहले ऑलरेडी किए थे इसको, लाइक डेटा हम API से फेच कर रहे थे, उसको शो करा रहे थे। तो हमारे पास टोटल जो है ना 3 तरीका है, ठीक है, डेटा को डिस्प्ले करने का, API डेटा को। एक आपको, ये किस में, जावा स्क्रिप्ट के केस में, एंगुलर के केस में नहीं। तो जावास्क्रिप्ट में एक तरीका क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट, जो पहले का तरीका था। ठीक है, इसे हम लोग यूज करने नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, फेच API, ये आपको न्यू टाइप है, जिसको हम लोग जनरली पीछे में यूज कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के केस में। नेक्स्ट है Axios करके है, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले XML HTTP रिक्वेस्ट पे। तो हम लोग यहाँ क्या किए, यहाँ पे हमारा, हमने क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू HTTP रिक्वेस्ट, एंड उसको एक वेरिएबल में डाल दिए। चेक करते हैं कंसोल में आउटपुट क्या आता है। क्या दिया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिया, मीन्स उसका सारा मेथड दे दिया, ऑन क्लिक, ऑन अबॉट, अपलोड, जो भी चीज है सारा इसमें। ठीक है, सेम चीज है, इट विल प्रोवाइड मेनी मेथड। अब हम लोग क्या करते हैं, एंड मेनी मोर, वी विल गेट API फ्रॉम द बैक एंड एंड वी विल क्रिएट। तो जो हम लोग के पास जेसन प्लेस होल्डर और ये सब है ना, तो हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर सॉरी। सो गेट मेथड कब यूज करेंगे, जब हम ये क्या हो रहा है, जब डेटा हमें लेना होता है तो हम लोग उस समय गेट यूज करेंगे। आपको एक बार लेके चलता हूँ जेसन प्लेस होल्डर पे, आपको आइडिया वहां मिल जाएगा। हम्म सो यहाँ देखिए, यहाँ आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कहते हैं, रिसोर्स में एक स्लैश पोस्ट है, कमेंट है, एल्बम, फोटो, ये सब जो भी है प्लेस प्लेस होल्डर है। हाँ यहाँ पे तो डॉट्स में क्या क्या है, एक है गेट, है गेट में क्या दिखा रहा है, स्लैश पोस्ट से, मतलब सारा डेटा आ गया हमारा इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, गेट है, लेकिन स्लैश पोस्ट वन, नाम पे मत जाइए। पोस्ट मतलब ये नहीं हुआ कि पोस्ट मेथड है, नहीं। पोस्ट मतलब क्या हुआ, ये राउट बनाया गया है, उसका पाथ बना हुआ है। इस URL को लेता हूँ, जस्ट एक सेकंड।
एक सेकंड, क्या हुआ? डेटा नहीं आया। ओके, टू डू में है। ठीक है, डेटा आ गया सारा हमारा यहाँ पे। अब आते हैं मेथड पे। अगर हम पोस्ट देते हैं तो शायद इसमें भी डेटा है। डेटा आ रहा है, करेक्ट। ओके, सो राउट में क्या हो गया? तो हमने जब गेट किया तो ये जो पोस्ट है ना, जस्ट एक नाम है, कुछ भी रह सकता है, बट ये नाम है। तो हमने जब पोस्ट किया तो हमें क्या हुआ? पूरा का पूरा डेटा मिल गया। बट हम क्या चाहते हैं? तो ये हुआ हमारा गेट मेथड, जिसे डेटा हमने रीड कर लिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो सेलेक्ट किए। नेक्स्ट, आपको डेटा चाहिए, लेकिन कोई एक डेटा चाहिए जिसका पोस्ट 1 है, 2 है, कुछ ऐसा। मीन्स गेट डेटा बाई आईडी, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिंगल डेटा। मीन्स हम लोग जो वेयर कंडीशन लिख रहे थे ना यहाँ पे, जिसे अपडेट का किए थे, हम गेट का करते हैं क्या, कि गेट यूजर नेम, कुछ ऐसा कुछ लेते हैं, यूजर नेम फ्रॉम टेबल। ठीक है, यूजर नेम मिलेगा कहाँ से? टेबल से। किसका यूजर नेम? वेयर आईडी, जिसका आईडी 1 हो। ठीक है, ये क्वेरी चलता है डेटाबेस का, एक्चुअली इस टाइप से लिखते हैं। सो हमें यूजर नेम चाहिए टेबल से, जिसका आईडी कितना है? 1 है। जो कहानी की तरह होता है ना, सेम वैसे ही होता है। तो हमें यूजर आईडी जो जिसका जिसका 1 है ना, हमें वो डेटा चाहिए। तो क्या करते हैं? /1 लगाइए, मिल गया 1 वाले का। अगर यहाँ पे 10 दीजिए, मिल गया 10 वाले का, मतलब 10 जिसका आईडी 10 है। तो ये क्या कर रहा है? ये सर्वर पे कोड बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि अपने से ला रहा है, नहीं। आप इसका नेटवर्क टैब में जाइए, जब भी बैकएंड का चीज कोई भी कीजिए, नेटवर्क टैब में जाके जरूर देखिए। अब यहाँ हिट कीजिए, हम लोग क्या किए? 10 किए ना, हम लोग 11 लेते हैं, हिट कीजिए। क्या हुआ? 11 हमने दिया। अब यहाँ से चेक कीजिए, आप क्लिक कीजिए, कौन सा मेथड है? मेथड चेक कीजिए, गेट डेटा। ये क्या है? 200। 200 का मतलब होता है सक्सेस। ठीक है, डेटा हमारा सक्सेस है। हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं जो शायद इसके पास नहीं होगा। डेटा 1100 हो सकता है नहीं होगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे एम्प्टी आया, एंड यहाँ पे लेकिन 1100 दे रहा है। चेक कीजिए क्या मिला? गेट है। गेट का मतलब क्या हुआ? हम रीड कर रहे हैं डेटा को। लेकिन स्टेटस कोड क्या है? 404। इसका मतलब क्या हुआ? 404 का मतलब होता है कि डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, कभी भी आप कोई वेबसाइट अगर ओपन करते हैं एंड आपको अगर 404 आ रहा है, इसका मतलब है वो जो आप रिक्वेस्ट किए हैं जो रिसोर्स का, वो रिसोर्स नहीं है। ठीक है, सो ये चीज हुआ। तो उसी टाइप से गेट बाय आईडी करना है, तो हम गेट बाय आईडी निकल गया। कुछ और ऑप्शन है, आप गेट बाय आईडी कर रहे हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव साइन। इंट्रोगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? कल हम लोग बात किए थे ना, इंट्रोगेटिव साइन का मतलब होता है ऑप्शनल। आप अगर ऑप्शन। आप इसको पास करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट मतलब डेटा हम इंसर्ट करेंगे। सेकेंड चीज, आप ब्राउजर से सिर्फ डेटा रीड करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, आप डेटा डाल नहीं सकते हैं, इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें ऐड कहाँ कीजिएगा? आपके पास कोई इनपुट फील्ड थोड़ी है कि आप डेटा ऐड कीजिएगा। आप डेटा ऐड करने का काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डेटा रीड कीजिएगा। मैं देता हूँ सर्वर, इस पे हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। दिखा देता हूँ, लोड तो हो जाए। तो कोई भी चीज बैकएंड का करें, डायरेक्ट इस पे नेटवर्क टैब में देखिए। तो जनरली मेथड हमारा इतना होता है, पुट, पैच, डिलीट, एंड पोस्ट हो गया, गेट हो गया। यहाँ पे पुट क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है सारा डेटा को। पैच क्या कर रहा है? पैच हमें अपडेट करेगा। क्या लिखा है? सम डेटा नॉट ऑल, सारा डेटा नहीं, कुछ डेटा हम इसमें करेंगे, कुछ हम स्किप कर सकते हैं डेटा को। नेक्स्ट क्या है? डिलीट मेथड। क्या करेगा? डेटा को डिलीट कर देगा। ठीक है, यहाँ रहा जेसन प्लेस होल्डर, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, वेट, इसे समझते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, अगर आप यहाँ पे जाइए URL में,
आप यूआरएल वहां देखिए या यहाँ, कहीं भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों से में। आज ये नहीं खुलेगा क्या? इतना दिन पे इसको खोलता ही हूँ ना कि कंपनी वाला भी उसका सोचता होगा कि कोई जरूरत नहीं है इसको। मोबाइल डेटा यूज कर रहा है ना सर? नहीं जी, 5G है। वाईफाई और आ गया, वाईफाई ले लिए? पीजी वाला लगवाया, उसको बोल बोल के लगवा दिए, जब मोबाइल डेटा चल ही नहीं रहा था। कितना नहीं है तो 40 Mbps स्पीड है, कितना जा रहा है? 30 पहुंच जा रहा है, 40 पहुंच जाएगा लग रहा है। ओ, ऑलमोस्ट पहुंच गए। पहुंच गया। ऑप्टिकल फाइबर है ना, इसलिए। चलिए, लोडिंग ये ओपन स्पीड हुआ। 35 पे मिल रहा है, अब क्या चाहिए? मुझे अपलोडिंग ही चाहिए, डाउनलोडिंग नहीं भी रहेगा चलेगा, क्योंकि मेरे तरफ से डेटा अपलोड हो रहा है। हाँ, देखिए, यहाँ पे क्या है ना, ये एक स्वैगर है, ये बाय डिफॉल्ट बन के आ जाता है, मतलब थोड़ा सा 2 लाइन 4 लाइन का कोड है, वो लिखने पे ये पूरा डिजाइन बन जाएगा अपने से, कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है मेथड में गेट, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पुट, गेट, जो भी एपीआई लिखा हुआ है वही दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि अपने मन से आएगा, ये सब बनाया हुआ है इसीलिए है। तो मान लीजिए हम जाते हैं गेट पे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है फिलहाल नो पैरामीटर, आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है, स्टेटस कोड 200, एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए डेटा आता है या नहीं, अगर आ गया तो सब कुछ दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आपको दिखा रहा है मेथड गेट है, यहाँ पे आपको यूआरएल दिखाया, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट यूआरएल दिखाया कि किस यूआरएल से हमने रिक्वेस्ट किया। यहाँ रहा रेस्पॉन्स बॉडी, जो हम लोग नेटवर्क टैब में देख रहे थे इंस्पेक्ट करके, रेस्पॉन्स में डेटा क्या है, नहीं है। रेस्पॉन्स में यहाँ पे डेटा पास कीजिए, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा देखने का कि कैसे हम देखते हैं उसको। रेस्पॉन्स बॉडी में देखिए पूरा डेटा आ रहा है, जो डेटा आपको यूआई पे है सेम डेटा वही यहाँ दिखा रहा है, रेस्पॉन्स बॉडी में सारा डेटा दिखा रहा है। फिर रेस्पॉन्स से हेडर यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या क्या चीज है, यहाँ पे आपको रहा स्टेटस कोड, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं पोस्ट में, हम यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है। पोस्ट कैसे होगा, सेम डेटा उठाना होगा पहले तो, तभी हम कर सकते हैं पोस्ट। एंड जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे जेसन के फॉर्म में ही ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। हटा दीजिए, क्रिएट डेट डालिए, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। एंड आईडी भी मत डालिए, ये भी ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ डालते हैं NEST, नेक्स्ट लिख दिया हूँ मैं। फादर नेम वगैरह छोड़िए, जो है सो, डेट ऑफ एडमिशन छोड़िए। एंड अभी ये 201 आ रहा है, क्लिक कीजिए। जब इसका रिस्पॉन्स मिलेगा तब उसका देखिए कि क्या क्या चीज मिला आपको। तो मेथड क्या है, पोस्ट, ठीक है। कंटेंट टाइप, हमने जो कंटेंट भेजा वो क्या है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, हमने जेसन फॉर्मेट में डेटा पास किया। डेटा क्या हम लोग दिए, ये डेटा हमने दिया था। यूआरएल क्या है, इस यूआरएल पे हमने डेटा भेजा, क्या मिला, रिस्पॉन्स हमें मिला 40, क्यों, स्टेटस कोड दिखा रहा है यहाँ पे 40। मैसेज क्या दिया, अनएक्सपेक्टेड टोकन करली ब्रैकेट इन जेसन एट पोजीशन नंबर 168, एरर दिया बैड रिक्वेस्ट, कहीं पे कोड में गलती है, डेटा में कहाँ पे गलती है, गलती एक्चुअली लाइन नंबर यहाँ नहीं पता चल रहा है, लेकिन गलती ये लास्ट वाला करली ब्रैकेट है, नहीं रहेगा। सेव कीजिए, अब जा रहा है, लोडिंग हुआ, अब रिस्पॉन्स क्या मिला, 201, मतलब सक्सेस। और यहाँ रहा डेटा नेक्स्ट के पास, हम लोग यही डेटा पास किए थे, रिस्पॉन्स बॉडी में आपको दिखा दिया 201, ठीक है। 201 यहाँ रहा। ऊपर देखिए डेटा में जहां हम लोग लोड करा रहे थे गेट मेथड में, आप ये गेट को नॉर्मल ब्राउजर में भी रन कर सकते हैं, चलेगा, क्योंकि गेट को हम ब्राउजर में रन करके देख सकते हैं डेटा। नेटवर्क टैब में जाइए, पेज रिलोड कर दीजिए, एडमिशन फॉर्म, हेडर पे जाइए, क्या दिया,
गेट एंड स्टेटस कोड दे रहा है 304, मीन्स 200 से 300 के रेंज में दे देता है, कोई इसका इशू नहीं है। बट हाँ, जो भी चीज है ये ग्रीन रहना चाहिए। एडमिशन फॉर्म, ये नहीं है कि आप 1 दीजिएगा तो आपको डेटा मिल जाएगा, कोई श्योर नहीं है, क्योंकि उस पे वो एपीआई लिखा हुआ रहेगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वो है ही नहीं लिखा हुआ। पुट का था कुछ, पता नहीं क्या लिखा था मैंने। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, हम डेटा को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूआरएल। एक्चुअली जो ये यूआरएल बनाते हैं, ये मान लीजिए यूआरएल रहा, इस यूआरएल को एक बार समझते हैं कि बनाते कैसे हैं, उसको पूरा को बोलते क्या है। यहां तक का यूआरएल है ना, एक हुआ ये, एंड दूसरा है आपको यहां से रहा, मतलब ये पूरा ले सकते हैं, वन वाला को हटा भी सकते हैं, ये ले लेते हैं ये पूरा। तो ये कहलाता है एक्चुअली आपको एंड पॉइंट, इसको हम लोग एंड पॉइंट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सॉरी, बेस बेस सॉरी, उसको बेस यूआरएल बोलते हैं। एंड जो बाद वाला हुआ ना, उसको बोलेंगे एंड पॉइंट। मतलब ये जो रहा हमारा बेस यूआरएल है, मेन यूआरएल ये रहा, एंड जो बाद में हम लोग जो डाल रहे हैं स्लैश के बाद कुछ भी, उसे बोला जाता है एंड पॉइंट। फाइन। बेस यूआरएल मतलब जो वो हम जैसे डोमेन होता है जो भी चीज का, मान लीजिए आप कोई कंपनी का डोमेन देख रहे हैं w3school.com या laptoptechnology.in, तो ये क्या हुआ, एक डोमेन हुआ, तो उस डोमेन को हम लोग बेस यूआरएल कहते हैं। एंड उस यूआरएल के बाद अगर कुछ भी मिल रहा है उसे हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है ना टेस्ट पोस्ट, तो ये हमारा एंड पॉइंट हुआ। ठीक है, सो आफ्टर सेंडिंग रिक्वेस्ट डेटा विल कम रिक्वेस्ट डेटा विल कम, दैट इज लाइक रेस्पॉन्स। जो डेटा आपको मिलेगा ना वो रेस्पॉन्स रहेगा आपका। और जो डेटा अब जो हमारा यूज होता है वो हमें मिलता है वो जेसन फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कोड को रन करते हैं सिर्फ। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, और हम यहाँ से एक यूआरएल ले लिए हैं जिसके थ्रू हमें डेटा लाना है। चलिए हम ये यूआरएल ले लेते हैं, इसके थ्रू हम डेटा लाते हैं, देखते हैं डेटा आता है या नहीं आता है। कोई भी हो, आपके पास सर्वर का यूआरएल होना चाहिए जिससे हमें डेटा ला सकते हैं। यूआरएल हो गया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उसका एचटीटीपी रिक्वेस्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको यूआरएल को ओपन करना होगा। मीन्स आपको क्या करना होगा, यूज ओपन। तो जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं XHR डॉट ओपन, ठीक है, ओपन में क्या करेंगे, हम मेथड बताएंगे कि कौन सा मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं गेट मेथड, क्योंकि हमें डेटा को रीड करना है। एंड यूआरएल दीजिए। ये क्या करेगा, दिस प्रोसेस विल बी डन बाई ब्राउजर बिकॉज इट इज एसिंक्रोनस। वो ब्राउजर सब काम कर लेगा। यूआरएल ओपन हो गया, मीन्स मेथड ओपन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डेटा गेट करना है ना, तो सॉरी, हम सेंड करेंगे। आफ्टर ओपन यूज सेंड, उसके बाद आप सेंड कीजिएगा XSR डॉट सेंड। जब सेंड कर देते हैं आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे देर आर मल्टीपल मेथड, सो वी विल चेक रेडी स्टेट। जब आप मल्टीपल मेथड आप पास कर रहे हैं ना, तो आप रेडी स्टेट जा सकते हैं करने के लिए। हम लोग चेक कर लेते हैं, लेट डेटाज इक्वल टू एंड कंसोल कीजिए, DAT सॉरी डेटाज, देखते हैं डेटा मिला क्या। रिलोड कीजिए, क्या मिला, अनडिफाइंड। मतलब ये वाला हमें ऑप्शन डालना होगा। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, पीछे वाले XHR पे ही कर रहे हैं। मीन्स जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी पे कंटिन्यू जा रहा है, आप देख सकते हो सब। क्या हुआ,
तो यहाँ पे ये ये स्टेट बता रहा है हर एक का कि किस स्टेट पे क्या काम हुआ है। ये 1 से 4 हटाइए, एक बार देखें 1 से 4 में आ रहा है क्या कुछ। आप इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे डेटा वगैरह दिखा रहा है क्या कहीं? अपलोड नहीं, ये तो सब मेथड ही लेके आया है। ठीक है, ये स्टेट ओपन रहने दीजिए, डेटा को लाते हैं, दूसरा वाला में होगा। ये स्टेट आपको दिखाया, नीचे आइए। सो ये रेडी स्टेट प्रॉपर्टी क्या करता है? सो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हर एक स्टेट में हो क्या रहा है, मतलब हमने डेटा ये पहला स्टेप हमने किया था, ओपन किया था यूआरएल को, मींस ओपन किया, नेक्स्ट हमने सेंड किया, नेक्स्ट उसके बाद हम उसका रेडी स्टेट हम लोग पता कर रहे हैं। तो यहाँ पे है स्टेट, जब अनसेंट है तो स्टेट क्या रहेगा, उसका वैल्यू आपका 0 रहेगा। यूआरएल ओपन हुआ, क्या रहेगा, स्टेट 1 रहेगा। नेक्स्ट आप हेडर रिसीव किए, स्टेट क्या रहेगा, सेकंड। मतलब किस स्टेट में क्या काम हुआ है वो है। ओपन यूआरएल का क्या है, 1, हमारे पास है क्या 1। सो फर्स्ट में ही दे रहा है हमें 2 3 4। 2 किसका है, 1 नहीं शो कर रहा है। 2 किसका था, 2 मतलब हेडर रिसीव, ठीक है। 3 मतलब डाउनलोडिंग रेस्पॉन्स टेक्स्ट, एंड 4 मतलब द ऑपरेशन कंप्लीटेड। ये वाला 3 स्टेप है। अब आते हैं नीचे, ये क्या है, सेम चीज है। ओके, यहाँ पे हम हर एक स्टेट में देख रहे हैं, ये हम लोग डेटा भी ला नहीं रहे हैं, हम लोग जस्ट उसका स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। सेम कोड है, क्या क्या लिखा हुआ है। सो जेसन प्लेस होल्डर हो गया, कंसोल डॉट लॉग हुआ। ओके, यहाँ पे हमने इसका रेडी स्टेट लिखा, गेट के बाद हमने रेडी स्टेट लिखा, एंड सेंड हो गया। हर एक में अब हर एक के पास कंसोल है, देखते हैं कौन सा स्टेट पे वो वर्क किया। क्या दिया, लाइन नंबर 30 में 0 दिया, लाइन नंबर 30 रेडी स्टेट क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या हो रहा था, रेडी स्टेट, एक सेकंड कहाँ गया, 0 मतलब अनसेंट। लाइन नंबर अगर पहला देखिए तो ये डेटा को सेंड नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेट क्या है, नेक्स्ट मिला 1, 1 मतलब क्या हो रहा है, 1 स्टेट है ओपन, यहाँ पे हमारा यूआरएल ओपन हुआ ये लाइन पे, इसीलिए हमारा इसका रेडी स्टेट जो मिला 1 मिला, क्योंकि यहाँ पे आपका यूआरएल ओपन हो चुका ना। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, डेटा को हमने सेंड कर दिया। तो इस टाइप से आपको हर एक रेडियो स्टेट उसका मिलते गया कि क्या हो रहा है। मीन्स टोटल ये काम जो होता है ना, आपको 5 स्टेट में होता है, 0 1 2 3 4 तक चलेगा। पहला हो सकता है यूआरएल वहां सेंड नहीं किया गया, नेक्स्ट ओपन हुआ, हेडर रिसीव किया, लोडिंग हुआ, डन हो गया। ये टोटल यही स्टेप रहता है, तो ये स्टेप से हमें नहीं मतलब है, ठीक है। सो व्हेन द रेडी स्टेट 4 द टाइम विल बी गेट रिस्पॉन्स, 4 के केस में आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। ये तो ठीक है, ये जब इट विल गिव द डेटा व्हेन स्टेट इज 4, जब हमारा स्टेट 4 आ जाएगा हमें डेटा दे देगा, लेकिन हम डेटा को चेक करते हैं। 1 सेकेंड, टाइप चेक करा रहा है यहाँ पे। कोड क्या है इसमें। सो हमने क्या किया, पहले ओपन कर दिया स्टेट को, नेक्स्ट हमने सेंड किया, नेक्स्ट रेडी स्टेट पे आ गए, रेडी स्टेट चेंज पे। अगर रेडी स्टेट इक्वल टू 4 है तो क्या किया, 1 से 4 डॉट रेस्पॉन्स हम लोग लिए एंड उसे रेस्पॉन्स डेटा के अंदर डाल दिए। चेक करते हैं, डेटा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग रेडी स्टेट 4 में है। रेडी स्टेट 4 जब हुआ हमने रेस्पॉन्स डेटा को निकाल लिया 1 से 4 डॉट रेस्पॉन्स से। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, कहाँ पे गए, हम लोग रेडी स्टेट में ही चेक कर रहे थे डेटा, नहीं डेटा हमें कहाँ मिल रहा है, रेस्पॉन्स के हेल्प में, मतलब रिस्पॉन्स की में मिल रहा है, ठीक है। तो जब आपका रेडी स्टेट 4 है
आपने एक कंडीशन के हिसाब से लाया। उसके बाद हम लोग क्या किए, हमें डेटा मिल गया यहाँ पे रेस्पॉन्स में, फिर उस डेटा का हम यहाँ टाइप चेक कर लिए, क्या दिया है क्या कहीं पे? सबसे ऊपर दे रहा है स्ट्रिंग, तो डेटा हमारा क्या हुआ, स्ट्रिंग में आया। तो याद कीजिए जब आप लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करते थे तो क्या करते थे, पहले हम स्ट्रिंग में रहता था डेटा, मतलब कन्वर्ट होता था जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, उसके बाद जेसन डॉट पार्ट्स करते थे। तो वही चीज है, जब डेटा आपका स्ट्रिंग में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली होता क्या है, इट गिविंग द डेटा एज ए स्ट्रिंग बट डेटा इज इन जेसन फॉर्मेट। जो आपका डेटा जो जा रहा था वो जेसन फॉर्मेट में था, तो हमें वापस जेसन में निकालना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट डेटा इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जेसन फॉर्मेट में। सो क्या किए, जेसन डॉट पार्स कर दिए। तो पार्स करने के बाद आपका रिस्पॉन्स डेटा जो है कन्वर्ट हो गया, इसीलिए लास्ट में हमें जाके ऑब्जेक्ट मतलब ये जेसन के फॉर्म में मिल गया डेटा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को जेसन में कन्वर्ट करते हैं एंड रिस्पॉन्स ले आते हैं। ये रहा आपको ओल्ड पेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टेटस कोड अगर पढ़ना है तो आप इस पे जाइए, यहाँ पे सारा स्टेटस कोड है। ठीक है, किस रेंज में क्या रहता है यहाँ देख सकते हैं। अगर स्टेटस कोड 100 से लेके 199 के रेंज में है तो इंफॉर्मेशन वो देगा। अगर 200 से 299 है तो मतलब सक्सेस रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर 300 से अगर 300 से 400 के बीच में मींस 399 के बीच में है तो वहां पे रीडायरेक्ट हुआ है पेज। 400 से 499 है मींस क्लाइंट एरर है, एंड 500 से लेके 599 में है तो सर्वर एरर है। हर एक एरर कोड का अपना अपना एक वैल्यू है, अपना मतलब है, सबका है कि किसका क्या हो रहा है। जैसे ये दिया सक्सेस रिस्पॉन्स कब है, 200, इसका मतलब ओपन में तो सॉरी ओके, द रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, द रिजल्ट मैसेज विल बी सक्सेस डिपेंड ऑन द HTTP मेथड। ठीक है, अगर 201 है इसका मतलब है डेटा क्रिएट हो गया है आपका, द सक्सेस रिक्वेस्ट एंड न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट। ठीक है, अगर 202 है इसका मतलब क्या है, एक्सेप्टेड। फिर है 203 मतलब नॉन ऑथोरेटिव इंफॉर्मेशन। फिर 204 नो कंटेंट। मतलब हर एक का है, हमें याद करने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक हम लोग को पता रहता है लाइक 200 क्या करता है, 500 क्या कर रहा है, 404 क्या कर रहा है, कुछ कुछ मतलब ये सब जनरली जो कॉमन यूज में है वो सब हम लोग जनरली पता रहता है सबको। सो फाइनली वी विल हैव द सिंपली वे टू गेट द डेटा। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें डेटा लाना था, तो आपको रिस्पॉन्स चेक करना है कीजिए, नहीं करना है आप ये हटा दीजिए, ये लाइन को कमेंट मार दीजिए, आपका डेटा तो ऐसे भी आ रहा है। क्योंकि हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग डेटा ये URL को ओपन किए, सेंड कर दिए, उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं HTTP रिक्वेस्ट का, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ओपन किए एंड सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद रिस्पॉन्स से डेटा को निकाल लिए, दैट्स इट। अगर आपको स्टेट चेंज करना है कि किस स्टेट पे क्या हो रहा है आप कर सकते हैं। आ रहा है डेटा 2 बार, लाइन नंबर कौन दे रहा है एरर, 63 ऑन रेडी स्टेट चेंज 6325 63 रिस्पॉन्स डेटा कहीं पे कुछ दिखा रहा होगा अगर वो लगता है। ओके, चलिए उसका कोई झंझट नहीं है, डेटा आ रहा है ना, बस कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये काम हो जाता है अगर एरर हैंडलिंग है। तो अब इसको देखिए एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं इसमें, तो कोड के हिसाब से ही करते हैं जो हम लोग जस्ट अभी पढ़ रहे थे। मीन्स अगर आपका स्टेटस कोड अभी जस्ट देखे ना 200 से लेके 299 के बीच में था, तो जनरली अगर नहीं भी पता है तो इक्वल टू पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर स्टेटस कोड आपका 200 है इट मीन्स सही है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 200 से लेके 299 तक था मतलब 300 तक अगर स्टेटस कोड है इट मीन्स आप डेटा दिखाइए। अगर नहीं है स्टेटस कोड वो कुछ गड़बड़ है तो आप जाइए एरर के केस में। और अगर कुछ नेटवर्क इशू आया, ठीक है, तो आप दिखाइए डॉट एरर, मतलब एरर में वो हैंडल कर लेगा। हम लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ 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 हाँ
तो क्या कर रहे हैं जो देखिए, URL रहा, हमने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया, URL ओपन हो गया। ओपन करने के बाद हम लोग नीचे में यहाँ क्या किए हैं, नीचे में यहाँ सेंड किए हैं, ठीक है। यहाँ क्या किए, डेटा हमने लोड किया एंड कंडीशन यहाँ दे दिए कि आपका डेटा या तो स्टेटस कोड आपका क्या है 200 है या 300 के बीच में है, मतलब 200 से 300 के बीच में। तो आप ये सारा प्रोसेस कर दीजिए डेटा दिखाने वाला, और नहीं तो आप एरर शो कर दीजिए। चलिए देखते हैं कहाँ क्या देता है। क्या दिया, स्टेटस कोड क्या है 200, लाइन नंबर 81 में दिखा रहा है क्या? स्टेटस कोड हमारा आया 200, डेटा हमारा पूरा शो कर दिया। हम लोग कुछ गलती कर देते हैं, गलती करना सिंपल तरीका है। क्या दिया, चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी, एरर नेम नॉट रिजॉल्व्ड, ठीक है। स्टेटस कोड नहीं दे रहा है, हम लोग गेट मेथड यूज किए थे, लेकिन हमारा URL। नेटवर्क टैब में जाइए, कुछ यहाँ पे शायद दिखा देगा आपको, देखते हैं। पोस्ट मेथड क्या हुआ, फेल किया, ठीक है। स्टेटस कोड ही नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये गलत है इसलिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे एरर वाला मैं रखा हूँ, ओके। क्या दिया, हम लोग कुछ रिक्वेस्ट किए लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, दे रहा है 404। हम लोग ने रिक्वेस्ट क्या किया, पोस्ट में SSS यहाँ लगा दिया 404, मतलब क्या हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग, आपका वो डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जस्ट माइनर मिस्टेक भी अगर होगा वो आपका एरर हैंडल कर लेगा, ओके। चलिए, तो हुआ क्या, अगर सपोज कुछ, अगर वो एरर को ये पकड़ लिया कि हाँ कि किस टाइप का एरर है, तब तो देगा। अगर आप नेटवर्क इशू को कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो आप ये लेके जा सकते हैं ऑन एरर पे, मीन्स वो एनीवे आपको ये मैसेज शो कराना है कोई भी एरर आया तो, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको एरर हैंडलिंग कर लेते हैं। क्या दे रहा है, यूजिंग कॉल बैक, अब ये सेम डिफरेंट डिफरेंट तरीका से लिखा हुआ है, कॉल बैक मेथड पे लिखा हुआ है सेम मेथड को। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कैसे काम करता है। फिर प्रॉमिस के हेल्प से है, API यूजिंग प्रॉमिस, सेकंड कौन सा है, HTTP रिक्वेस्ट ही है, भेज डेटा, ओके 1 सेकेंड। चलिए इसको कल हम लोग देखेंगे, फेच मेथड है। हम लोग जनरली रियल टाइम में जो है, मतलब अगर है तो अब के टाइम में कोई एक ये इसको यूज नहीं करता है, HTTP रिक्वेस्ट को, ये ओल्ड है। इससे सिंपल है आपको फेच मेथड जो हम लोग पहले भी यूज किए थे, सो ये फेच को यूज कर लेंगे। इसको कल देखते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है। बट हाँ, एजेक्स का मतलब होता है सिंपल, ये याद रखिए, स्टेटस कोड आपको कुछ हद तक आनी चाहिए, लाइक 200, 202, फिर 404, 500, ये सब चीज कुछ कुछ मतलब पता रहे, एनफ है इतना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है।